तो नमस्ते दोस्तों, चलिए यहाँ जो है बात करते हैं आप लोगों को लेकर, यहाँ एसएससी स्टेनो को लेकर। ठीक है, बात है कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी फेज 11 का, मतलब 13 का एग्ज़ाम यहाँ आपका हो रहा है। तो 14 तारीख का जो 24 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में, तो इसमें सिलेबस मतलब जो क्वेश्चन आए हैं एकदम आसान आए थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो एग्ज़ाम है आपका स्टेनो का ही है, 6 तारीख से स्टार्ट है। तो इसी पे बात करते हैं कि आपको क्या अभी पढ़ना चाहिए, क्या कैसा है क्वेश्चन आ रहा है, इसकी आपको जानकारी हम दे देते हैं क्या क्या पूछ रहा है। और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बार माना कि टीसीएस एग्ज़ाम नहीं ले रहा हो, लेकिन ज़बरदस्त है कि क्वेश्चन भी ईजी आ रही है। तो ईजी आ रही है मतलब कि आपका कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। तो तैयारी में अभी से आप लगे रहें। और रीजनिंग की यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि रीजनिंग तो चलिए आसान है और सब कर लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार एसएससी फेज 13 में जो है रीजनिंग कैसा पूछा गया है, तो रीजनिंग में सब सारे लोग यही बोल रहे हैं कि कम से कम 25 में से 24 से 25 सारे जो है सही करके आए हैं, लगा के आए हैं। तो आप रीजनिंग को ईजी ही समझें, तो एसएससी स्टेनो में भी आपका ईजी ही आएगा। और ये आपका इस बार जो हुआ है फेज 13 का एग्ज़ाम, एक 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है। तो यहाँ 12th लेवल की हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम हुआ है वैसे से थोड़ा शिफ्ट में हार्ड होते गया है एग्ज़ाम, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। जैसे 10th लेवल में इजी था, 10th लेवल का क्वेश्चन था, और ट्वेल्थ लेवल का क्वेश्चन था, और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन था। तो जैसे जैसे हुआ है हार्ड हुआ है। तो यहाँ ऐसे स्टेनोग्राफर आपका 12th लेवल का है, तो इसीलिए 12th लेवल के बेसिक से आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या पूछा गया है। ठीक है, तो रीजनिंग में आप नंबर सिस्टम की सब ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा, बहुत आ रहा है वो, और ये आएगा ही। और आपका इस तो 25 क्वेश्चन है, ऐसे फेज में आपका 50 क्वेश्चन रहता है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। 10 प्लस नहीं, आपका 15 प्लस उस आने वाला है। और जैसे जैसे कि उसके बाद आपका सब आपका जोड़ लें, कैलेंडर ये सब भी पढ़ लीजिएगा। कैलेंडर ही आपके लिए किसी किसी के लिए हार्ड हो जाती है, तो कैलेंडर भी आपकी आ जाएगी। तो कैलेंडर को छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कैलेंडर नहीं हो पाता है, इसीलिए बता रहे हैं। कैलेंडर माना कि हाँ याद करने वाला ट्रिक है, तो याद अच्छे से करके जाइए, बना के जाइए, एक दो दो पक्का आ जाएंगे। तो रीजनिंग ऐसा नहीं कि हार्ड रहेगा, लेकिन आप मॉडरेट मान के चल सकते हैं और इजी रहेगा। आप 50 में से 45 ला सकते हैं, यदि रीजनिंग जो अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है, और जो अभी सीख रहे हैं, मतलब जो उसको अभी प्रैक्टिस भी नहीं किए हैं, तो फिर भी आप टाइम दीजिएगा तो आपसे 45 प्लस बन सकता है। तो रीजनिंग पे कोई टेंशन नहीं है, आपका आसान क्वेश्चन आ रहा है। अब बात कर रहे हैं जीके को लेकर। जीके और इंग्लिश में यही बोला जा रहा है कि प्रीवियस ईयर ही पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि जीके में भी जो पूछा गया है, कोई खुशवंत ट्रेन का कुछ है, खुशवंत सिंह का लिखा हुआ जो है बुक है, बुक ज़्यादा आ रही है, बुक पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बुक पढ़ लीजिएगा। नृत्य सब आ रहा है, करेंट में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन एसएससी स्टेनो को 50 क्वेश्चन है, तो आप 50 में से करेंट पढ़ लीजिए। वो भी खेल आ रहा है, योजना आ रही है, मतलब ऐसा नहीं कोई मंथली पढ़ना आपको। आप टॉपिक वाइज एसपीडी का जो बुक होता है टॉपिक वाइज ही पढ़ लें, काफ़ी रहेगा आपका। खेल मंथली कौन क्या है, जैसे पूछा गया था जनगणना आयुक्त शायद पूछा गया था, तो यही सब आपको जो है पढ़ के जाने है, कौन क्या है पढ़ लीजिए, और टॉपिक वाइज ही आप पढ़ के जाइएगा, काफ़ी रहेगा, मंथली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये करेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि माना कि एसएससी फेज में 25 क्वेश्चन में करेंट एक दो आ रहे हैं, लेकिन आपके 50 हैं तो 5 प्लस करेंट आएंगे ही। और अभी 6 महीना का पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खेल कहाँ क्या होगा, भविष्य में आगे जो खेल होने वाला है वो कब कहाँ हो रहा है, वो सब पढ़ना है आपको। और स्टैटिक्स आपको जो खूब पढ़ के जानी है, कोई हिस्ट्री पॉलिटी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा उससे नहीं आ रहा है। जितना हो आप स्टैटिक्स भी पढ़ें, नृत्य कला मंदिर जो हो गया आप वो सब पढ़ के जाएँ, खेल हो गया खेल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ ही रहे हैं तो उस पर बात करना नहीं है, आप उस पर भी फोकस भी ना करें। आपके पास जो 10 दिन भी टाइम है, 10 दिन का 5-6 दिन टाइम मान के चलें, तो आप जितना स्टैटिक्स हो स्टैटिक्स पे ही ध्यान दें। आप 30 प्लस क्वेश्चन आप उससे बन जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। करेंट हो ये बस लेकर, और जो 20 होंगे साइंस के सब होंगे, तो आपको 30 प्लस जीके चाहिए, तो स्टैटिक्स पढ़ के जाइएगा। और आपका पॉलिटी सब अनुच्छेद तो पढ़े होंगे, ये सब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन आ रहा है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। और इस बार एसएससी ने पीछे जैसा घुमाया नहीं जा रहा है, जो लंबा लंबा क्वेश्चन दे देता है और आपको बनाना नहीं। मैम आसान ही क्वेश्चन रहेगा, बस आपको याद होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, तुक्का नहीं लगना चाहिए, तो आपका जीके 30 प्लस जाएगी।
तो अब जीके पे आप डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छी तरह से रट गए हैं। हम लूसेंट ही रट जाएंगे, इजी क्वेश्चन आ रहा है, तो आसान है, वन लाइनर जैसा है, पढ़िए ज़रूर, याद करके जाइए। और यहाँ इंग्लिश की चलिए बात कर लें, तो इंग्लिश से आपका 100 रहने वाला है, 25 तो है नहीं एसएससी फेज जैसा, तो आपका 100 क्वेश्चन है, तो 100 में तो ईडियम फ्रेज, अब ईडियम 5 आपको पढ़ ही लेना है, साइनो एंट्रो 10 हो जाएगा आपका। अभी फोकस आप पे करना क्या है कि प्रैक्टिस आप कर लें इसका क्या है, एक्टिव वॉइस नरेशन का 10-10-20 क्वेश्चन नंबर आपके यही आ जाएंगे। और आपका जो है कोलोक्टिक्स कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआर जो आता है वो आप पढ़ के चले जाइए, वो आपका मिलाकर आप 50, ये तो आपका पूरा कंफर्म हो गया, 45 आता है और ये 20 हो गया ना। अब 50 मार्क्स आपका यही सब रहेगा, तो इसमें टेंशन नहीं है, तो आप प्रैक्टिस पर, ये आपका कोई ग्रामर का रूल इसमें लगता है लेकिन क्लोज टेक्स्ट में, लेकिन आप ये तो आपको प्रैक्टिस जितना किए होंगे उतना आपका मार्क्स आएगा। अब यहाँ 50 आपका ग्रामर इस सब को लेकर चलते हैं, ग्रामर हो गया, साइनो एंटो हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, यही तो है, एसएससी स्टेनो सिलेबस है इसका इंग्लिश का। तो इसमें आपको बस जिस तरह इसमें पूछा गया है, ये फेज में एक बोल रहा था हमें कोई कि तो यहाँ जो है एक से पूछे फेज आया था देकर, तो बोल रहा है कि बफल ये सब कुछ साइनो एंट्रो आए थे, मैं डायलेमा सब जो होता है ना वो तो आप पढ़ ही लेंगे, मतलब कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, प्रीवियस ईयर में ही आपका रहता है ये सब। और प्रीपोजिशन, हाँ प्रीपोजिशन खूब ज़्यादा पूछ रहा था, ये भी बोल रहा है, तो प्रीपोजिशन तो आपको पढ़ के जानी है। और आपका जो है ग्रामर सब रूल जो है पढ़ के जाइए और प्रैक्टिस करके जाइए, जो आपका पिनेकल में आता है, पिनेकल काफ़ी आप पढ़ के जाइए, उसका रूल याद करके जाइए, उसको रिवीजन टिवीजन जो होता है जितना बार कीजिए, बस ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है। तो यही था इसका जो एसएससी फेज 13 का जो पूछा गया था, वो आपको एसएससी स्टेनो में आपको जोड़ दिए हैं, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, इतना जीके करंट याद करके जाइए। और इंग्लिश में आपका प्रीवियस नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, तो याद करके जाएँ और स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो जो हमको जानकारी मिली है वो आपको हम बता दिए हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन जो है आया है, तो इससे ये पता चलता है कि आसान है। आप 170 कट ऑफ इस बार भी जा सकती है एसएससी स्टेनोग्राफर को लेकर, जो इस बार गई है 2024 का, तो 2025 में भी आशा आप लगा सकते हैं कि यदि जिनका 150 पार कट मार्क्स नहीं आएंगे तो समझिए कि आपका चांस नहीं रहने वाला है। तो जैसा आसान क्वेश्चन है वैसा रहने वाला है, आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जिस पे आपको डाउट लगे उसका खूब प्रैक्टिस करें, और जो PQR है क्लोज कॉम्प्रिहेंशन उस पर खूब प्रैक्टिस, उसी पर वो मार्क्स बढ़ाएगा आपका। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करें।